तो स्वागत है आपका गाइस मेरे प्यारे दोस्तों। और जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं अभी तक उनका स्वागत है मेरे चैनल ध्रुव टेक्निकल अड्डा पे। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे थे या जो पार्ट हमने कंप्लीट किया था वो हमारा पार्ट अभी ख़त्म हुआ था, कोडिंग एंड डिकोडिंग। हमने कोडिंग एंड डिकोडिंग अब तक फिनिश कर चुके हैं और अब हम आज से शुरू करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, डायरेक्शन और डिस्टेंस में है ना, देखो जैसा कि मेरा पहला पेज खुल ही रहा है कि पहले पेज पे आपको दिख ही रहा होगा कि हमारी कंडीशन डायरेक्शन और डिस्टेंस को लेके ना कुछ ऐसी होती है। हमें ये नहीं पता होता ईस्ट कैसे पहचाने, वेस्ट कैसे पहचाने, पूर्व कैसे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नॉर्थ, साउथ, इसको पहचाने कैसे। यही तो हाल होता है हम सबका। मेरा भी स्टार्टिंग में यही हाल होता था, मेरे को भी नहीं पहचान में आता था कि कैसे ईस्ट होता होगा, कैसे वेस्ट होता होगा, कैसे नॉर्थ, कैसे साउथ, ये पता ही नहीं चलता था मुझे कैसे होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इस बड़े से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज ही कर दूंगा। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, जिसको भी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम होती है ना, आज ही ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, बहुत ही सिंपल। मैं अपनी स्क्रीन को देखूंगा, आप भी अपने स्क्रीन को देखेंगे। क्वेश्चन पेपर में आप पेपर को देखेंगे, जो आपकी स्क्रीन है वो आपका पेपर होगा। बस इसी को रेफरेंस मानते हुए हम सारे काम करेंगे। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि सूरज कहाँ से निकलेगा, सूरज कहाँ जाके छिपेगा, कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, हमें सिंपल और सिंपल ये देखना है कि हमारे को बस ये पता होना चाहिए कि क्या हमारी स्क्रीन है, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन मेरी स्क्रीन, आपके लैपटॉप की स्क्रीन आपके लैपटॉप की स्क्रीन, और आपके आंसर शीट वो आपकी आंसर शीट होगी। ठीक है, उसी के बेसिस पे सारे काम हमें करने होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, क्या आपका भी यही हाल होता है? तो अगर आपका ये हाल होता है तो इसका सॉल्यूशन आपको पूरा कर दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने। देखो गाइज, हमारे पास है ना डायरेक्शंस कुछ ऐसी होती हैं। ये देखो क्या होता है, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ। इसको मैं खुद एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। इस लाइन को अगर मैं थोड़ा सा अगर इसको बोलूँ तो ये क्या हो गया मेरा ईस्ट। देखो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये क्या हो गया मेरा वेस्ट, यानी आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये क्या हो गया मेरा नॉर्थ, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा नॉर्थ। और ये क्या हो गया आपका मेरा साउथ, यहाँ पे साउथ दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ गाइस, तो देखो शुरू करते हैं। ये हमारा ईस्ट, आपका जो भी आप जैसे भी बैठे हो उसके बस एक लाइन ऐसे खींच लो। आपका जो राइट हैंड होगा वो ईस्ट होगा, आपका जो लेफ्ट हैंड होगा वो वेस्ट होगा, नॉर्थ और साउथ। जो ऊपर के सामने पेपर का टॉप साइड वाला होगा यानी ऊपर का हिस्सा वो नॉर्थ, पेपर का नीचे का हिस्सा साउथ, आपके राइट हैंड का ईस्ट, मतलब दाएं हाथ का ईस्ट और वेस्ट। हिंदी में बात करूँ तो आपके सीधे हाथ पे दाएं हाथ पे पूर्व और आपके बाएं हाथ पे पश्चिम। आपके पेपर के ऊपर की तरफ, मतलब जो पेपर का ऊपर का हिस्सा है उत्तर, और पेपर का नीचे का जो हिस्सा है उसे हम बोलेंगे दक्षिण। ठीक है गाइस, अब देखो इसके बाद इन दोनों के बीच की दिशा हमारे पास क्या होती है। जैसे नॉर्थ और ये नॉर्थ दे रखा है आपको और ये ईस्ट दे रखा है, इन दोनों के बीच की हमारे पास होगी नॉर्थ ईस्ट। ये क्या हो गया हमारे पास नॉर्थ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इधर मैं बात करूँ ये पूर्व और ये उत्तर, तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व। ठीक है, यानी मैं अगर यहाँ बनाऊँ तो यहाँ बनेगा हमारा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इधर बात करते हैं तो ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच की ये हमारी हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। उत्तर और पश्चिम के बीच की हो जाएगी उत्तर पश्चिम, यानी ये हमारी हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, वेस्ट और साउथ के बीच हमारी कौन सी हो जाएगी साउथ वेस्ट। पश्चिम और दक्षिण के बीच दक्षिण पश्चिम, यानी ये हो गई हमारी साउथ वेस्ट। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास कौन सी होती है साउथ और ईस्ट। ये साउथ ये ईस्ट, इसके बीच में हो गई साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण ये पूर्व, यानी दक्षिण पूर्व, यानी ये हो गई साउथ ईस्ट। देखो अब हमारे पास, मैं आपको लिख के बताता हूँ कुछ। देखो ठीक है, यहाँ लिखते हैं। देखो जनरल डायरेक्शंस हमारी कौन कौन सी होती हैं, यानी जो नॉर्मल तरीके से हमारी डायरेक्शन होती है वो होती हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ
और साउथ। ईस्ट के सामने वेस्ट होता है और नॉर्थ के सामने साउथ होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारी कार्डिनल डायरेक्शन, कार्डिनल डायरेक्शन मतलब जो मध्यवर्गीय होती है, मतलब जो दो डायरेक्शनों के बीच में आती है, कार्डिनल डायरेक्शन। कार्डिनल डायरेक्शन हमारी कैसी होती है, जैसे इसकी हम बात ईस्ट और साउथ और वेस्ट के बीच की बात करेंगे तो हम साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की बात करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट, और ईस्ट और नॉर्थ के बीच की बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो ये हमारी कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं। हमें इसको चाहे देखो, इसको हम बोलेंगे दक्षिण पूर्व, इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम, इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व, ठीक है। ऐसी इसको बोलेंगे पूर्व, इसको पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। कुछ नहीं समझना, हमें सीधा समझना है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, उत्तर दक्षिण, खत्म कहानी। अगले टॉपिक पे आते हैं हमारे राइट लेफ्ट। देखो राइट लेफ्ट का टॉपिक और इजी है। ईस्ट से जब भी आप लेफ्ट की तरफ जाओगे, ईस्ट से लेफ्ट की तरफ जाओगे, तो आप हमेशा ये समझ लो कि नॉर्थ ईस्ट होते हुए आप नॉर्थ की तरफ जाओगे, या ईस्ट से जब राइट चले होगे, जैसे ईस्ट में हो, ईस्ट से लेफ्ट हुए आप, तो आप हमेशा नॉर्थ की तरफ जाओगे। ईस्ट से लेफ्ट की तरफ जब भी जाओगे तो हमेशा कैसे जाओगे, नॉर्थ की तरफ। और ईस्ट हमें कभी भी डायरेक्शन का खेलो, आप अपने आप को कहाँ मान लो, सेंटर में। कहाँ मान लोगे, सेंटर में। आपसे बोलता है ईस्ट की तरफ चलो, ईस्ट की तरफ गए, मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ एक बार। आपसे बोला कि ईस्ट की तरफ चलो, ईस्ट की तरफ गए, ईस्ट से लेफ्ट की तरफ मुड़ा, ईस्ट से लेफ्ट की तरफ मुड़ा, तो ईस्ट से आप लेफ्ट की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ चल दिए, ठीक है। मान लो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक बंदा खड़ा हुआ है और वो पश्चिम की तरफ चल रहा है, पश्चिम यानी वेस्ट की तरफ। पश्चिम की तरफ चलने के कुछ देर बाद उसने दाईं तरफ ले लिया, यानी राइट हैंड की तरफ मुड़ गया, यानी राइट हैंड की तरफ यहाँ मुड़ गया, यानी ये फिर से क्या आ गया, नॉर्थ। अगर उसे बोलता है बाईं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड, तो वो क्या होता, साउथ। चाहे यहाँ पे आप देख लो, ये राइट की जाएगा तो आपको नॉर्थ की साइड जाएगा, वेस्ट की तरफ से लेफ्ट जाएगा तो साउथ की साइड जाएगा। तो ये हमारी कुछ डायरेक्शन से होती हैं। हमें लेफ़्ट और राइट हमें ये याद रखना है कि अगर आप सेंटर पर खड़े हैं तो सेंटर से ईस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, मान लो ईस्ट की तरफ आप ऐसे गए, ईस्ट से आप लेफ्ट जा रहे हैं तो नॉर्थ जा रहे हैं, ईस्ट से आप राइट जा रहे हैं तो साउथ जा रहे हैं, ठीक है। ये पेपर पे बना हुआ डायरेक्शन है और उसकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ देखते हैं, क्लियर है। अब आता है यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो कभी भी हम नॉर्थ से जब ईस्ट होते हुए साउथ जाएंगे तो ये क्लॉकवाइज बोला जाएगा, और नॉर्थ से वेस्ट होते हुए हम ऐसे साउथ जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के अनुसार घूमने वाला, और घड़ी एंटी क्लॉकवाइज होता है कि घड़ी के विपरीत घूमने वाला। तो ये जो है ये घड़ी के विपरीत है, और ये जो है ये घड़ी के अनुसार है, यानी जैसे घड़ी घूम रही है वैसे है, ठीक है। अब देखो इसमें ज़्यादातर हमें क्या देखना होता है, देखो यहाँ पे देखने की चीज़ है, किसी भी दो जनरल डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री। किसी भी दो जनरल डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होगा, यानी जो कोण होगा वो 90 डिग्री का बनेगा। कैसा बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है। चाहे वो ईस्ट से वेस्ट नॉर्थ का बनाओ, चाहे नॉर्थ से वेस्ट का बनाओ, चाहे वेस्ट से साउथ का बनाओ, साउथ से ईस्ट का, पूरब से उत्तर का बनाओ, उत्तर से, चाहे मैं आपको यहाँ दिखाता भी हूँ, ये कितने का हो गया, 90 का। ये ईस्ट हो गया यानी इसे पूर्व कह दूँ, ये नॉर्थ हो गया यानी इसे उत्तर कह दूँ, ये वेस्ट हो गया यानी इससे पश्चिम कह दूँ, और ये साउथ हो गया यानी इसे दक्षिण कह दूँ। ये भी 90 का बनेगा, ये भी 90 का, ये भी 90 का, और ये भी 90 का। ये सारे कितने के बनेंगे, 90 के। और किसी भी जनरल डायरेक्शन और कार्डिनल डायरेक्शन के बीच हमेशा जो एंगल बनता है वो बनता है 45 डिग्री, यानी जो कोण बनता है कितने का बनता है, 45 डिग्री का, चाहे वो पूरे इसमें कहीं पर भी बनाया जाए, ठीक है। क्लॉकवाइज समझ में आ गया, घड़ी की दिशा में घूमना, नॉर्थ से ईस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी से विपरीत दिशा में घूमना, नॉर्थ से वेस्ट, साउथ, इस तरीके का। इन क्वेश्चनों को जहाँ पे एंगलों की बात आएगी वहाँ पे हमें यूज़ करनी होगी क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमने सबने पढ़ी है कि कर्ण का स्क्वायर, यानी मैं पहले इंग्लिश में लिखता हूँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
इसे मैं h मानूंगा, इसे p मानूंगा, इसे b मानूंगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये होती है। क्लियर है। अगर मैं इसे हिंदी में कहूँ, शायद हिंदी में इसे बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर आधार प्लस आधार का स्क्वायर, यानी ये आपकी बन जाती है पाइथागोरस थ्योरम। इसको हाइपोटेन्यूस को शायद कर्ण कहते हैं, या पता नहीं मुझे, मैं जैसे जितना जानता हूँ हिंदी तो मैं खैर इतनी नहीं जानता, लेकिन इसे कर्ण कहते हैं। पाइथागोरस सबने पढ़ी है, बस आप इतना ध्यान रखो कि जो भी आपकी स्लेंटेड वाली होगी, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। क्लियर है। यानी जो भी आपकी ऐसे बनाएगी उसका स्क्वायर बराबर होगा आपके लंब प्लस लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ से आगे चलते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन हम उठाएंगे, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको ये और इजी हो जाएगा। बहुत बेसिक से क्वेश्चन होंगे हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसने क्वेश्चन दिया है अ मैन वॉक 4 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ फिर हिंदी में पढ़ूंगा। अ मैन वॉक 4 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 4 किलोमीटर। मैं पहले इंग्लिश के अकॉर्डिंग बनाता हूँ। अ मैन, सेंटर पे खड़ा हूँ मैं, 4 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। एंड टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, यानी यहाँ से इसने लेफ्ट टर्न लिया और फिर 4 किलोमीटर चला। यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लिया फिर 4 किलोमीटर। ही अगेंस्ट टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, फिर उसने यहाँ से दोबारा लेफ्ट टर्न लिया और फिर 4 किलोमीटर चला। अकॉर्डिंग इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। अब ये बताना है कि उसका चेहरा किस दिशा की ओर है। हिंदी में देखते हैं। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला। मैं इसको आपको यहाँ से बताता हूँ। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला, ठीक है। फिर चलकर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चलता, 4 किलोमीटर चल दिया। वह पुनः बाएं मुड़ा, 4 किलोमीटर चला, वह पुनः बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। तदनुसार वह किस दिशा की ओर उन्मुख है, यानी उसका फेस किस दिशा की ओर है। ये सेंटर था, सेंटर से वो ईस्ट की तरफ गया, फिर नॉर्थ की तरफ गया। अब उसने फेस कहाँ कर लिया, वेस्ट की तरफ। अगर वो यहाँ पे खड़ा है तो उसका चेहरा किस तरफ है, वेस्ट की तरफ। यहाँ से चेहरा देखोगे किधर की तरफ है, वेस्ट की तरफ। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, पश्चिम। यानी एसएससी 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर है वेस्ट। सिंपल सा फंडा है, ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे गया। अब ये एरो किस तरफ डायरेक्ट कर रहा है हमें, वेस्ट की तरफ, यानी पश्चिम की तरफ। तो ये क्या हो गया हमारा, वेस्ट। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। मोहन वॉक 15 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। मोहन 15 किलोमीटर, मैं यहाँ बताता हूँ उसे, थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं पेज को। हाँ, इसने बोला है कि मोहन वॉक्स 15 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। मोहन पूरब की ओर 15 मीटर चला। एरो जरूर बनाओ, ईस्ट। देन टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर। दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। फिर वहाँ से राइट मुड़ा और 20 मीटर चला, यानी ये हो गया 20 मीटर, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। अब मोहन अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा की ओर है। वो ये सेंटर था, ऐसे गया ईस्ट, फिर साउथ और फिर ये वेस्ट। लेकिन शुरुआत की दिशा से वो अब किस तरफ है, शुरुआत तो सेंटर पे था, सेंटर से वो कहाँ पर है, साउथ की तरफ। सेंटर से कहाँ पर है, साउथ की तरफ, यानी दक्षिण की तरफ। सेंटर से कहाँ पर है, दक्षिण की तरफ। लगा दो आंसर, सिंपल। बैंक में पूछा गया था 2010 में। इसमें बहुत छोटे छोटे से दिमाग से लगाना है, कुछ नहीं, कोई बड़ा खेल नहीं है। देखो, अ बॉय रनिंग टूवर्ड्स साउथ टू हिज राइट एंड रन्स। दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का, अपनी दाईं ओर घूमता है। पहले से ही वो सेंटर पे था, पहले से ही सेंटर पे था और दक्षिण की ओर भाग रहा था, और भागते भागते वह अपनी दाईं ओर घूमता है, यानी वो कुछ ऐसे घूम गया, इस तरफ,
यानी अपने राइट घूम गया, दक्षिण की तरफ भाग रहा था और दाएं यानी अपने राइट घूम गया। देन इट टर्न्स टू हिज राइट एंड फाइनली टू हिज लेफ्ट। अब इसको हिंदी में जरा देखो, दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का, अपनी दाईं ओर घूमता है और भागता है, यहाँ से दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर वह अपनी दाईं ओर अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है, फिर वो यहाँ से दाईं घूमता है यानी यहाँ से राइट घूमता है, फिर लेफ्ट घूमता है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है, हमें ये बताना है किस दिशा में भाग रहा है। इसे सेंटर मान लो, जैसे वो यहाँ से था, ये सेंटर था, सेंटर से चला, यानी किस दिशा में भाग रहा है, वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम की तरफ। खत्म बात। हमें ये देखना सेंटर पोजीशन पे उसे खड़ा कर लिया करो और वहाँ से फिर देख लिया करो कैसी पोजीशन है उसकी। क्लियर है? फोर्थ क्वेश्चन, नैना इज गोज 100 मीटर टूवर्ड साउथ फ्रॉम हर हाउस। सेंटर पे खड़ी है, वो 100 मीटर अपने घर से साउथ की तरफ चलती है, 100 मीटर साउथ की तरफ चलती है वो। नैना अपने घर से 100 मीटर दक्षिण की ओर जाती है, बाएं मुड़कर 40 मीटर जाती है, यानी एंड टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर। यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेती है, लेफ्ट, और 40 मीटर चलती है। ठीक है? देन टर्निंग लेफ्ट शी वॉक 60 मीटर, फिर यहाँ से लेती है और यहाँ से चलती है 60 मीटर, यहाँ से चलती है 60 मीटर। यहाँ लिख रहा है फिर बाएं मुड़कर वह 60 मीटर जाती है। शी गोज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हर हाउस नाउ। अब वह अपने घर से किस दिशा में है, अब वह अपने घर से किस दिशा में, देखो अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये था हमारा, ये था हमारा, अरे यार ये था हमारा सेंटर पॉइंट। नीना भी यहाँ पर है और ये इसकी डायरेक्शन है। ये अभी से अपने एक्चुअल पोजीशन से यानी अपने सेंटर पॉइंट से जो उसका घर है वहाँ से किस दूरी पे है, ये होते हैं ईस्ट, ये होता है साउथ, यानी साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। खत्म बात। क्लियर है? इस तरीके के क्वेश्चन हमें करने होते हैं जो कि बहुत इजी होते हैं, स्कोरिंग होते हैं। फिफ्थ, अ पर्सन वॉक टूवर्ड हिज ऑफिस इन द नॉर्थ डायरेक्शन। सेंटर पे खड़ा हुआ एक पर्सन और नॉर्थ में जाता है अपने ऑफिस के लिए। ही टर्न टू द लेफ्ट एंड देन टर्न टू द राइट। वो लेफ्ट होता है फिर राइट होता है, वो लेफ्ट होता है पहले और फिर राइट होता है यहाँ से, एंड देन टर्न टू द राइट और फिर से वो राइट हो जाता है। इन विच डायरेक्शन ही इज ही फेसिंग। ये सेंटर पे था, ये ईस्ट है, इसका फेस किस तरफ है, ईस्ट की तरफ। लगा दो। कांस्टेबल 2014 में पूछा गया था, इजी क्वेश्चन है। 6, आई वॉक 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम माई हाउस। सेंटर पे हम खड़े हैं, ठीक है, सेंटर पोजीशन मान लिया करो इसे, हमेशा सेंटर से शुरुआत करा करो। मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, ये मेरा घर हो गया और यहाँ से मैं 5 किलोमीटर चला। मैं दाईं ओर मुड़ा 3 किलोमीटर चला, मैं दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, यानी आई टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। देन आई वेंट 1 किलोमीटर टू द साउथ। यहाँ से मैं साउथ की तरफ 1 किलोमीटर चला। कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर। हाउ फार एम आई फ्रॉम माई होम। ये उसका घर था, यहाँ से वो कितनी दूर है, हमें ये डिस्टेंस निकालना है। यानी अगर मैं ऐसे दिखाऊँ दूसरे तरीके से तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। देखो ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ठीक है, और ये 1 है तो ये भी 1 होगा। टोटल ये कितना है? 5। टोटल ये कितना है? 5। यहाँ से 1, क्योंकि ये 1 है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये 3 हो गया, ठीक है। अब ये कितना बचा? 4। ये कितना बचा? 4, यानी ये 4 और ये 1, सॉरी ये 4 और ये 3। अब देखो कुछ डायरेक्शन ऐसा बन गया, ये 4 मिल गया आपको ये वाला पार्ट, ये 3 मिल गया ये वाला पार्ट, और यहाँ पे ये था और ये इसका घर था, यहाँ से ये डिस्टेंस निकालना है। 4, 3 और ये कितना आ गया? 5। मैंने लगा दी पाइथागोरस।
ट्रिपलेट बना हुआ है। ट्रिपलेट कैसे बना हुआ है, देखो ये जो डिस्टेंस है इसे मान लो ए बी और सी, तो ए सी का स्क्वायर यानी कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज प्लस ए बी का स्क्वायर यानी बेस प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है, ये हमें निकालना था। तो ए बी कितना हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 9 प्लस 16, तो ये कितना हो गया 25, यानी ये ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। तो ए सी यहाँ से कितना हो गया 5। तो कुछ ट्रिपलेट है वो हमें याद रखने चाहिए, जैसे 3 4 अगली जो होगी वो 5 ही होगी, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो गया 5। क्लियर है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। 7th पे चलते हैं। शारदा स्टार्टेड वॉकिंग इन द साउथ डायरेक्शन, उसने साउथ डायरेक्शन में स्टार्ट करा वॉक करना, ये साउथ है। आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर शी टर्न टू हर लेफ्ट, शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया 15 मीटर चलने के बाद, ये 15 मीटर चली लेके बाद वह 2 बार अपने बाएं घूमी और दोनों बार 15-15 मीटर चली, तो 2 बार लेफ्ट हैंड पे घूमी और दोनों बार ही उसने 15 मीटर चला। आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर शी टर्न टू हर लेफ्ट ट्वाइस, शी टर्न टू हर लेफ्ट ट्वाइस एंड वॉक 15 मीटर इस टाइम। तो यहाँ तक चली थी साउथ में, यहाँ से 15 मीटर फिर चली, लेफ्ट हो गई और यहाँ से फिर लेफ्ट हो गई, यानी फिर 15 मीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, वो अपने ये स्टार्टिंग पॉइंट था, अभी ये यहाँ पर है, तो हमें बताना है ये डिस्टेंस बताना है कितना है, तो ये 15 तो ये भी 15, खत्म बात, ठीक है। फिर बताना है इज ही नाउ और हाउ फार फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट इन विच डायरेक्शन, और किस डायरेक्शन में वो फेस की हुई है अभी, वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है और किस दिशा में है, यहाँ से किस दिशा में है, वो यहाँ से ईस्ट की डायरेक्शन में है। उससे ये नहीं पूछा गया कि उसका फेस किस डायरेक्शन है। अगर इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करके बोलता कि इस टाइम उसका फेस किस डायरेक्शन में, तो नॉर्थ बोलते हैं, यानी हम बोलते हैं उत्तर। लेकिन उससे पूछा गया है कि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से किस दिशा में है। ओरिजिनल पोजीशन तो सेंटर थी, सेंटर से वो किस दिशा में आई है, ईस्ट डायरेक्शन में। किस दिशा में जा रही है बच्चों, ईस्ट में। और कितने किलोमीटर का मतलब कितने मीटर का डिस्टेंस है, 15 मीटर, तो 15 मीटर पूर्व, खत्म। हमें क्वेश्चन का ये देखना है, ये प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है। अब वह अपने, ये देखो अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है, किस दिशा में, ठीक है। आई एम स्टैंडिंग विद माई बैक टू अ रिवर, मैं इस तरीके से खड़ा हूँ, ये मान लो ये कोई बंदा है, ये इस तरीके खड़ा है कि इसके पीछे से रिवर बह रही है, इसके पीछे से रिवर बह रही है, ठीक है। ये फेस ऐसे है इसका और इसके पीछे से बह रही है। उसने बोला है कि वो उसके लेफ्ट से होके राइट की तरफ बह रही है, यानी ये इसका लेफ्ट है और ये राइट, ये पीछे कमर करके है, कमर इसकी। अगर फेस होता तो फिर लेफ्ट इधर होता, राइट इधर होता, ठीक है। अभी उसकी बैक रिवर की तरफ है, तो ये लेफ्ट है और ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो लेफ्ट से राइट ये रिवर बह रही है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, इसने बोला है द रिवर इज़ फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी और जो वो एक्चुअली में डायरेक्शन थी वो रिवर की, वो क्या है, वेस्ट से ईस्ट बह रही है। कैसे बह रही है, वेस्ट से ईस्ट। सो वेयर इज़ माई फेस, तो उस बंदे का फेस किस तरफ है। देखो मैं जैसे अभी स्क्रीन के सामने खड़ा हूँ, मेरे पीछे से नदी बह रही है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, यानी वेस्ट से ईस्ट बह रही है, तो ईस्ट वेस्ट। तो मेरे सामने क्या होगा, लॉजिकली देखना होगा हमें कि ये मेरा वेस्ट है लेफ्ट हैंड साइड और ये मेरा ईस्ट है, ठीक है। तो वेस्ट से ईस्ट ऐसे बह रही है। ओरिजिनली जब ये ईस्ट होता था, मेरा ओरिजिनली जब ये ईस्ट होता था तो ये क्या होता था, नॉर्थ होता था, ठीक है। अब ये ईस्ट है और ईस्ट से वो वेस्ट से ईस्ट बह रही है, लेफ्ट से राइट बह रही है, तो ये सामने क्या होगा मेरा, नॉर्थ। आंसर हो जाएगा नॉर्थ। वेस्ट से ईस्ट, लेफ्ट टू राइट, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी मेरा फेस किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ, यानी उत्तर की तरफ। क्लियर है। फेसिंग साउथ वेस्ट फ्रॉम हर हाउस, ये देखो ये पोजीशन है, ईस्ट वेस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। फेसिंग साउथ वेस्ट फ्रॉम हर हाउस, कविता वॉक 15 मीटर,
वो साउथ वेस्ट में 15 मीटर चलती है। कितना? 15 मीटर। एंड देन टर्न्स नॉर्थ, और फिर यहाँ से नॉर्थ की तरफ बढ़ती है एंड वॉक 12 मीटर। और यहाँ से नॉर्थ की तरफ चलती है और कितना चलती है? 12 मीटर। ठीक है। हाउ फार वॉज शी फ्रॉम हर होम विच वॉज हर स्टार्टिंग पॉइंट। वो अपने घर से कितनी दूरी पर है, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये मान लो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये जो बनेगा यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि ये एंगल कितने का है? 45 का है। तो देखो इस डायरेक्शन को मैं थोड़ा अलग से बनाता हूँ। ये कुछ ऐसे चली और ये ऐसे चली, यानी ये तो हो गया 15 और ये हो गया 12। अब उसने बोला है कि ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूर है, यानी ये निकालना है। अगर ये 45 का बना है तो 100% ये 90 का बना होगा, और 90 के सामने वाला 15 और ये 12। हमें निकालना क्या है? ये फिर से पाइथागोरस लगा दो, यानी 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैं मान लो इसे ए बी और सी दे देता हूँ, यानी बनेगा BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो BC का तो दे रखा है 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB कितना है हमारा? AB स्क्वायर हमें निकालना है प्लस AC कितना है हमारा? 12 का स्क्वायर। तो ये 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 225 माइनस 144 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। 225 में से 144 गए तो बच्चा 81 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। 81 किसका स्क्वायर है? 9 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर, यानी AB की वैल्यू कितनी हो गई? AB इज इक्वल्स टू 9। हो गया खत्म कलेश। ठीक है। रमेश वेंट 4 किलोमीटर ईस्ट इन हिज कार। और रमेश जो है 4 किलोमीटर ऐसे जाता है अपनी कार से ईस्ट की तरफ। देन टुक अ लेफ्ट टर्न, वहाँ से लेफ्ट टर्न लेता है, 6 किलोमीटर जाता है, 6 किलोमीटर, यानी अब नॉर्थ में आ गया। ही अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर, और फिर से ऐसे जाता है 4 किलोमीटर फिर चलता है। हाउ फार इज रमेश फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, ये पॉइंट हमें निकालना है। देखो ये जब 4 ये 4 ये 6 तो ये कितना होगा? 6, सिंपल सा है, ख़त्म बात। तो ये थे हमारे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बेसिक्स क्वेश्चन। ठीक है। अभी इसमें हमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाले क्वेश्चंस होंगे और ये सारे क्वेश्चंस भी आएंगे जो कि मैं अगले पार्ट में निकालूंगा। फर्स्ट पार्ट में हमारा आज का फिनिश होता है। जिसको भी मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना और उन तक ज़रूर पहुँचाना जिसको इसकी ज़रूरत है। ठीक है। दूसरी बात, कोई भी डाउट होता है आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे डाल सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा, फेसबुक का पेज दे दूंगा, फेसबुक पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी डाउट है। ब्लॉग का मैं दे दूंगा, ब्लॉगर पे आप लिख सकते हैं। टेलीग्राम का दे दूंगा, टेलीग्राम पे भी आप लिख सकते हैं। मेरे सारे हैंडल चलते हैं, सब पे आप लिख सकते हैं। कोई भी डाउट होता है आप इसके कमेंट बॉक्स में भी मुझे डाल सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच। आज की क्लास को मैं यही ख़त्म करता हूँ।